नमस्कार, मैं प्रीति माहौर फिर से मौजूद हूँ आपके बीच आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। आज इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। वो विषय है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो आप क्या करें। बहुत सारे लोग की समस्या होती है कि वो लोग कहते हैं कि जब अपने अपमान करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपका अपना ही है, क्योंकि गैरों को क्या पता कि आपको कौन सी बात तकलीफ़ देती है। ये तो अपने ही जानते हैं ना कि कौन सी चीज़ आपके को ज़ख्म दे सकती है, आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो जो भी व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपका अपना तो होगा ही होगा, क्योंकि बाहर का व्यक्ति अगर कुछ बोल भी देता है ना तो हम लोग उस चीज़ को उतना समझते ही नहीं है। हमें लगता है अरे वो हमें जानते ही कितना है। लेकिन कोई अपना अगर कुछ कहता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई अपना आपका अपमान कर रहा हो तो उससे आप अपने आप को कैसे बाहर निकालें, इस समस्या से कैसे बाहर आए आप। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि जो व्यक्ति अपमान कर रहा है वो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा महत्व रखता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो लोग हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता, अपने हैं, जान पहचान के हैं, लेकिन कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता हमें उनके होने ना होने से, वो भी अगर कुछ कह देते हैं तो हमें तकलीफ़ होने लगती है। जैसे बहुत सारे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, साथ के लोग, अगर उनमें कोई भी कुछ कह देता है तो हम लोग फिर परेशान हो जाते हैं। जो व्यक्ति आपको आपका अपमान कर रहा है, आपको ख़राब बोल रहा है, किसी तरह से इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो आपका शुभचिंतक तो नहीं है ना। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए आपका अपमान कर रहे होते हैं क्योंकि जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर उसे लगता है कि वो आपके बराबर नहीं टिकता तो फिर वो आपका अपमान करेगा, ये जताने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे अंदर ये सारी कमियां हैं, तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो, क्योंकि वो आपके बराबर है ही नहीं, आपके जितने गुण उसके अंदर है ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि उस व्यक्ति के होने ना होने से, उस व्यक्ति कुछ भी कहने से आपको कितना फ़र्क पड़ता है, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा महत्व रखता है। अगर नहीं रखता तो उसकी बात पे परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए, जो व्यक्ति आपसे वास्तव में प्यार करता है ना, जिसके लिए आप सच में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आपका अगर अपमान कर रहा है तो कोई जानबूझ के अपमान नहीं होगा। वो या तो अनजाने में किया गया अपमान होगा या उसे आपकी बहुत ज़्यादा परवाह होगी और कुछ आपने ऐसा ख़राब कर दिया होगा, आपसे ख़राब हो गया होगा, जिसके प्रतिक्रिया के रूप में, गुस्से के रूप में उसने कुछ कड़वा, कुछ ख़राब बोल दिया होगा। ऐसा हो जाता है बहुत बार। लेकिन वो वास्तव में आपको अपमान करना नहीं चाहता था, पर क्योंकि लगाव बहुत ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति भी होती है। तो आप ये समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि अगर वो व्यक्ति सच में आपका शुभचिंतक है और उसने आपका अपमान किया है तो उसके पीछे वजह क्या है। क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? और अगर हुई है तो उस गलती को आप सुधार लीजिए, क्योंकि एक वो भी है ना, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो आपके बहुत ज़्यादा अपने हैं, एक और भी कहावत कही जाती है कि दवाई मीठी भी हो, औषधि मीठी भी हो और लाभदायक भी हो, ऐसा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कभी कभी जो आपके बहुत अपने होते हैं वो भी हो जाता है कि कभी कभी गुस्से में ख़राब बोल जाते हैं, लेकिन वो आपको अपमान नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में उनका कुछ ऐसा मतलब नहीं होता कि वो आपको अपमान करें, ठीक है। इसकी बात आती है वो ये है कि आप अपने वजूद को वास्तव में पहचानिए, आप अपने व्यक्तित्व को पहचानिए कि क्या किसी सामने वाले के कुछ भी कह देने से आपका व्यक्तित्व खराब हो जाएगा, आपका वजूद हिल जाएगा, आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। अगर आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं तो वास्तव में आपको अपने आप को और बेहतर करने की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है ना। आप तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, और अगर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास हैं तो सामने वाले के कुछ भी कहने से
आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं कि सामने वाले ने कुछ कह दिया, अब बस आप तो देवदास बन के बैठ गए, है ना, बिल्कुल को भवन में चले गए, अब तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो अपने व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा वाला हल्का मत बनाइए। इसके बाद एक चीज़ और कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है सामने वाले को इंसल्ट करने की। उनको ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई और जानता ही नहीं है, उनसे ज़्यादा सुपीरियर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो बस जो भी उनके सामने मिलता है उसकी इंसल्ट ही करते हैं। ये उनका व्यक्तित्व होता है, उनकी आदत में होता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास में है जिसकी आदत है कि वो सिर्फ इंसल्ट ही करेगा, जब भी आपसे मिलेगा आपका अपमान ही करेगा, तो भगवान ने दो कान दिए हैं ना, और बहुत बचपन से आपने सुना होगा कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। ऐसे व्यक्ति की बात को कान से सुन के दिमाग में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक कान से सुनिए और दूसरे कान से उस बात को निकाल दीजिए। आप सोचिए, इसकी तो आदत ही है, इसकी बात पे क्या बहुत ज़्यादा महत्व देना, है ना। और ऐसे व्यक्ति की बात पे अगर आप महत्व दे भी रहे हैं तो आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप अपना अपमान खुद ही करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे किसी इंसान के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उम्मीद है कि अब अगर कोई आपका अपमान करेगा तो आप इसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, अपने आप को भी, अपने व्यक्तित्व को भी और अपने सम्मान को भी। तो फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ आपके अपने चैनल पर। तो भाई, चैनल अगर आपका अपना ही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको हमारा बहुत ज़्यादा प्यार भरा नमस्कार।